महत्त्वाची बातमी हाती आलेली आहे। कुख्यात गँगस्टर विकास दुबेला अटक करण्यात आलेली आहे। कानपूर हत्याकांडामागचा गँगस्टर विकास दुबे याला अटक करण्यात आलेली आहे। आपल्याला माहिती आहे की उत्तर प्रदेशमध्ये 8 पोलिसांना ठार मारण्यात आलं होतं। अंधाधुंद गोळीबार करण्यात आला होता आणि त्यामध्ये 8 पोलिसांचा जीव गेला। त्यामुळे संपूर्ण देश हादरला होता। मध्य प्रदेशमधल्या उज्जैनमध्ये त्याला बेड्या ठोकण्यात आलेल्या आहेत। विकास दुबेला मध्य प्रदेश पोलिसांनी खूप मोठी कारवाई करून पकडलेला आहे। आताची सगळ्यात मोठी बातमी आहे ही या कानपूर मधल्या पोलीस हत्याकांडामुळे संपूर्ण देश अक्षरशः हादरून गेला होता। विकास दुबे हा खूप मोठा गुंड आहे आणि त्याच्याबद्दलचे अनेक गोष्टी त्यानंतर उघड झाल्या होत्या। त्याला राजकीय पाठबळ वारंवार मिळतंय का असा देखील एक प्रश्न उपस्थित होत होता आणि त्याला राजकीय पाठबळ मिळतंय त्यामुळेच तो इतका उजळ माथ्याला तिथे वावरू शकतोय असं देखील सांगण्यात येत होतं। विकास दुबेला पकडण्यासाठी गेलेल्या या तिथल्या पोलिसांच्या पूर्ण टीमवर गोळीबार करण्यात आला होता। त्यानंतर 4 जणांना एन्काउंटरमध्ये मारण्यात आलं। आज पहाटेच त्या 2 जणांनाही मारण्यात आलेलं आहे। ही दृश्य आपण बघतोय। 8 पोलिसांना ठार करणारा आता अखेर गजाआड झालेला आहे। कानपूर हत्याकांडामागचा हा गँगस्टर आहे ज्याला अटक करण्यात आलेली आहे आणि मध्य प्रदेशमधल्या उज्जैन इथून त्याला अटक करण्यात आली। अखेर विकास दुबेला बेड्या घालण्यात आलेल्या आहेत। ही दृश्य आहेत विकास दुबेला जेव्हा पकडून नेलाय पोलिसांनी त्यावेळची या एन्काउंटरमुळे संपूर्ण देशभरात खळबळ माजली होती। कारण 8 पोलिसांचा जीव यामध्ये गेला होता। त्यानंतर या गँगमधल्या कोणीही दिसलं तरी त्यांना बघता क्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश देण्यात आलेले होते। 3 साथीदारांना त्याच्या लगेचच शेजारच्या खेड्यामध्ये मारण्यात आलं होतं। पण त्यानंतर मनोज दुबे आणि अमर दुबे आणि जे बाकीचे लोक होते त्यांना सुद्धा ठार करण्यात आले। आज सकाळी यातल्या 2 जणांना मारण्यात आलेलं आहे। चकमकीमध्ये मारण्यात आलेलं आहे। ज्यावेळेला फरीदाबादहून यांना घेऊन जात होते तेव्हा निसटून जाण्याचा पोलिसांच्या हातून प्रयत्न केला त्यामुळे चकमकीत त्यांना सुद्धा मारण्यात आलं होतं। पण ही आताची सगळ्यात मोठी बातमी आहे आणि खूप मोठं यश म्हणावं लागेल। एमपीच्या उज्जैनमध्ये मध्य प्रदेशमधल्या उज्जैनमध्ये याला त्याला अटक करण्यात आलेली आहे। महाकाली मंदिरामध्ये त्याला अटक करण्यात आली असं सांगितलं जात आहे। उज्जैनचा हा गँग उज्जैनमध्ये याला मध्य प्रदेश पोलिसांनी मोठी कारवाई करून अटक केलेली आहे। उत्तर प्रदेश पोलिसांनी याची पुष्टी केली आहे की या विकास दुबेला अटक झालेली आहे। आपल्या सोबत आहेत आमचे प्रतिनिधी प्रशांत लीला रामदास। प्रशांत, खरोखरच खूप मोठी कारवाई म्हणावी लागेल। मोठा गँगस्टर ज्याची सगळीकडेच दहशत होती, 8 पोलिसांना ठार मारण्याच्या मागचा हा मास्टरमाइंड होता, त्याला अखेर अटक करण्यात आली। नेमकं कशा प्रकारे काय घडलं ते सांगशील? बरोबर, अत्यंत महत्वाची घटना आहे की कानपूर हत्याकांडाचा आपण तांत्रिक काही कारणांमुळे संपर्क होऊ शकत नाही, पण आताची ही सगळ्यात मोठी बातमी आहे की विकास दुबे याला अटक करण्यात आलेली आहे आणि कानपूर एन्काउंटरमध्ये ज्याचा मोठा हात होता त्याला अखेर अटक करण्यात आलेली आहे। विकास दुबे आणि त्याचे 2 साथीदार सुद्धा त्याच्यासोबत आहेत अशी देखील माहिती कळतीये। उज्जैनमध्ये त्याला अटक करण्यात आलेली आहे। आपल्याला माहिती आहे विकास दुबे हा कानपूर मधला आहे आणि तिथे खूप मोठं राजकीय पाठबळ त्याला होतं आणि त्यामुळेच अगदी उजळ माथ्यानं तो तिथे ही कृत्य करत होता। त्याच्यावर जवळपास 60 पेक्षा जास्त गुन्हे दाखल असल्याची देखील माहिती मिळते। आपल्या सोबत आहेत आमचे प्रतिनिधी प्रशांत लीला रामदास। प्रशांत, काय अधिक माहिती मिळते याबद्दल? आपण पुन्हा एकदा त्यांना प्रयत्न करणार आहोत संपर्क साधण्याचा। सध्या तरी काही तांत्रिक अडचणींमुळे आपल्याला संपर्क साधता येत नाही। पण अत्यंत महत्त्वाची ही घडामोड आहे। विकास दुबे हा 8 पोलिसांना ठार मारून तिथून पळून गेलेला होता। 8 पोलिसांचा जीव त्यानं हकनाक घेतला होता आणि त्यानंतर तिथून तो पळून गेला होता। उत्तर प्रदेशमधल्या कानपूर जिल्ह्यातल्या बकरू या गावी घडलेलं हे हत्याकांड होतं। यामध्ये 8 पोलिसांना हकनाक जीव गेला होता। त्यानंतर कोणालाही या गँगमधल्या कोणालाही दिसता क्षणी ठार मारण्याचे आदेश देण्यात आलेले होते। 60 पेक्षा
जास्त गुन्हे या विकास दुबेवर आहेत. फरीदाबादहून त्याच्या 2 साथीदारांना आज अटक करण्यात आली होती आणि फरीदाबादहून जेव्हा ते कानपूरला घेऊन जात होते पोलीस, त्यावेळेला त्या दोघांनी निसटून जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे तिथे त्यांच्यावर एन्काउंटर करण्यात आला आणि या चकमकीमध्ये त्याचे 2 साथीदार सुद्धा मारले गेले. गेले कितीतरी दिवस याच्या मागावर होते. त्याचं लोकेशन नेमकं कुठे आहे, तो कुठे लपून बसलाय, यासाठी सातत्यानं पोलीस प्रयत्न करत होते. बुधवारी उशिरा एका रिक्षेतून त्याला जाताना पाहायला मिळाल्याचं सुद्धा अनेकांनी सांगितलेलं होतं. आपल्या सोबत आहेत विकास चौहान, हमसे रिपोर्टर। विकास, क्या जानकारी है इसके बारे में? और जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से प्राथमिक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक विकास दुबे नामक जो शख्स है वो महाकाल मंदिर पहुंचा। महाकाल मंदिर में दर्शन के बाद उसने अपने आप को विकास दुबे बताते हुए अपना परिचय दिया और ऐसे सुनने के ठीक बाद में वहां मौजूद जो तैनात जो सुरक्षा गार्ड थे उन्होंने जैसे ही इसका नाम पता चला विकास दुबे है, वो हरकत में आए और हरकत में आने के तुरंत बाद उन्होंने उसे पकड़ लिया और महाकाल थाने को सूचना दी। महाकाल थाना को सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और उसे एक गाड़ी में बैठाया और उसके बाद कंट्रोल रूम तरफ लेकर गए। फिलहाल पुलिस कंट्रोल रूम में जो आरोपी है विकास दुबे, उससे पूछताछ चल रही है। एक और जो अहम जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है कि जो विकास दुबे है वो उज्जैन के स्थानीय एक शख्स के संपर्क में पहले से था। वो अक्सर उज्जैन आया करता था और तिवारी नामक उस शख्स के बारे में पहचान हुई है। तो ये भूमिका की तलाश की जा रही है कि आखिर वो उज्जैन कैसे पहुंचा, किसने इस दरमियान उसकी मदद की और कौन कौन इसमें उसके अहम मददगार साबित हो सकते हैं। तो फिलहाल पूछताछ हो रही है। यूपी पुलिस से लगातार एमपी पुलिस संपर्क में है। यूपी पुलिस इंदौर उज्जैन पहुंचेगी और उसके ठीक बाद में उसे यहाँ से हिरासत में लेकर वहां जाएगी और यूपी एसटीएफ भी सेपरेटली उस मामले में पूछताछ करेगी। विकास जी, विकास दुबे के साथ उसके कोई साथीदार भी थे या वो अकेला था? उसको अकेले को गिरफ्तार किया गया है? फिलहाल विकास दुबे अकेला था। वो खुद मंदिर पहुंचा था। उसने खुद ने अपना परिचय दिया। चूंकि ये यहाँ पर ना पुलिस ने उसे पहचाना ना निजी सुरक्षा गार्ड जो थे उन्होंने उसे पहचाना। उसने खुद ने अपना परिचय दिया। उसके बाद ही हरकत में आए। चूंकि उस वक्त वो सिर्फ अकेला था, उसके पास एक महज एक बैग पैक था, उसके अलावा कुछ भी सामान भी नहीं था। तो ये साबित होता है कि वो किसी मददगार के साथ में था, कोई उसकी लगातार मदद कर रहा था और उसी के माध्यम से वो मंदिर पर पहुंचा था। पुलिस सभी बिंदुओं की पड़ताल कर रही है। यूपी एसटीएफ भी पहुंचेगी। इसके साथ साथ में तमाम जो सुरक्षा एजेंसी है वो भी इस बात की जांच पड़ताल करेगी कि आखिर यूपी में 8 पुलिस वालों को मारने वाला विकास दुबे कैसे उज्जैन तक पहुंचा, फरारी में कौन कौन उसका मददगार था, आखिर यूपी से एमपी तक इसका कनेक्शन क्या है। इन सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है। ये तय हो गया कि उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों का जो हत्यारा है विकास दुबे, उसे महाकाल मंदिर परिसर से हिरासत में ले लिया गया है। जी विकास जी, विकास दुबे पर 2.5 लाख का इनाम भी पहले था, जो 5 लाख कर दिया था। पूरे नाकाबंदी थे। तो वही सवाल उठता है, पहले भी वो फरार हो चुका था, अभी भी यही सवाल उठता है कि कोई उसकी पुलिस की जो टीम है या कोई करीबी है जो उसकी मदद कर रहा था इस सब मामले में? बेशक इसमें जो जानकारी मिली है कोई ना कोई इसका अहम मददगार था। उसी मददगार की मदद लेकर वो इंदौर और उज्जैन पहुंचा। उज्जैन में दर्शन किए और दर्शन करने के ठीक बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। बड़ी बात यह है, बड़ी चूक यही है कि आखिर कैसे एक 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा 63 अन्य मामलों में फरार आरोपी कैसे यहाँ तक पहुंच गया, यूपी की उसने सरहद कैसे पार की। उसके अलावा जो उसकी लास्ट लोकेशन पता चली थी वो फरीदाबाद की पता चली थी। तो आखिर फरीदाबाद से कैसे वो रवाना हो गया, कैसे भागने में सफल हो गया और एमपी तक पहुंच गया। चूंकि जिस पर 5 लाख का इनाम हो, ऐसे में उसको पूरे बाहरी राज्यों की पुलिस, अन्य शहरों की पुलिस उसे कैसे नहीं पहचान पाई। आखिर ये तो बड़ा सवालिया निशान है कि कैसे इंटेलिजेंस फेल हुआ, कैसे पुलिसकर्मी फेल हुए, क्यों नहीं उसे पहचान सके। जी, आप बता रहे हैं विकास दुबे ने उसका खुद परिचय दिया, वहाँ के पुलिस भी उसको पहचान नहीं सके। इतनी बड़ी नाकाबंदी होने के बावजूद वहाँ पे वो पहुँचा है। उसके पास कोई हथियार था? उसने कुछ पुलिस को उल्टे पूछने की कोशिश की या भागने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल भागने की कोशिश नहीं की। उसने खुद ने आत्मसमर्पण किया, खुद ने अपनी पहचान बताई। यदि वो अपनी पहचान नहीं बताता तो ये बड़ा फेल्योर होता। वो महाकाल मंदिर में दर्शन करके यहाँ से भाग जाता और उसके बाद पुलिस भी उसकी शिनाख्ती नहीं कर पाती। तो ये बड़ा फेल्योर है पुलिस का। उसके पास कोई हथियार नहीं था, उसके पास कोई ऐसी अन्य चीज मौजूद नहीं थी। वो स्वयं वहां पहुंचता है, स्वयं अपना परिचय देता है और परिचय देने के बाद
उसे लोग वहां से पकड़ लेते हैं। जैसे ही जानकारी मिलती है कि ये वही कुख्यात बदमाश है जिस पर 8 पुलिसकर्मियों के हत्या के आरोप हैं, उसके बाद पुलिस अधिकारी हरकत में आते हैं और उसे हिरासत में ले लेते हैं। तो ये तय हो जाता है, ये साबित हो जाता है कि यदि ये यहाँ से भी अगर भागना चाहता तो भाग सकता है। इसे पकड़ने में किसी को सफलता हाथ नहीं लगती। तो जिस प्रकार से एक तमाम जो नेक्सस तैयार किया गया है हिरासत में लेने के लिए, वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है एक बार और। जो इनाम की राशि की घोषणा की गई थी, इसकी पहचान की घोषणा की गई थी, किसी ने इसे नहीं पहचान पाया। बड़ी हैरत की बात है कि आखिर 5 लाख रुपए का इनामी बदमाश 2 राज्यों के बीच में पुलिस को चुनौती देते हुए आसानी से मंदिर परिसर पर पहुंचता है, मंदिर में भगवान के दर्शन करता है। ना सुरक्षा कर्मी वहां तैनात थे वो हरकत में आए, वहां तमाम सीसीटीवी लगे थे, सीसीटीवी सर्विलांस में बैठे हुए कर्मचारी अधिकारी हरकत में आए। यदि वो पहचान नहीं बताता तो यहाँ से भी भागने में 100% सफल हो जाता। जी विकास जी, विकास दुबे के बारे में हमें और कुछ जानकारी दीजिए। कैसे वो इतना नामचीन गुंडा बना, क्या उसको पॉलिटिकल सपोर्ट कैसे मिलता रहा? तो कुछ इस प्रकार से जानकारी, चूंकि उत्तर प्रदेश का पूरा मसला है और जानकारी है कि उसमें कई अपराध दर्ज है। फिलहाल जो स्थिति है उसमें 63 अपराध उसमें दर्ज हैं। इसके अलावा 63 अपराध दर्ज होने के बाद उसकी हिमाकत देखिए कि जब पुलिस उसके घर दबिश देने पहुंचती है तो वो 8 पुलिसकर्मियों को गोलियों से भून देता है। इस वारदात के वक्त में उसके तमाम साथी उसके साथ मौजूद रहते हैं, उन सबकी मौजूदगी में वो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देता है। तो ये तय हो जाता है कि बिना राजनीतिक रसूख के इतनी बड़ी वारदात को अंजाम कतई नहीं दे सकता। इसी का ये नतीजा है कि एक आरोपी जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है, वो 2 राज्यों की पुलिस को चुनौती दे देता है। जो अपराध है उसकी अपराधों की अब तल्लीनता देखिए कि सभी हत्या के प्रयास के मुकदमे हैं, उसमें अवैध और जबरिया कब्जा करने के मुकदमे दर्ज है। तो गंभीर धाराओं में दर्ज उसके प्रकरण जिनकी जो आंकड़ा है वो 60 से अधिक का माना जा रहा है। तो ये मालूम होता है कि बिना राजनीतिक रसूख के इस तरह की चीजें, इस तरह के कृत्य संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रसूख का ही अब तक ये फायदा उठाता आया है। और आप इसकी नेक्सस देखिए, इसकी सांठगांठ देखिए कि स्थानीय पुलिस जब दबिश देने जाती है तो इसे सूचना कर देती है और इसी सूचना का ये नतीजा होता है कि जो वहां पर पुलिसकर्मी है उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। जी धन्यवाद विकास जी इस पूरी जानकारी के लिए। आपण बघतोय कुख्यात गुंड, कुख्यात गँगस्टर उत्तर प्रदेशातला कानपूर मधला विकास दुबे याला अटक करण्यात आलेली आहे। महाकाली मंदिरामध्ये, उज्जैन मधल्या महाकाली मंदिरामध्ये त्याला अटक करण्यात आली आहे। पण उत्तर प्रदेशमधून मध्य प्रदेशमध्ये नेमका विकास दुबे गेला कसा, ज्याच्यावर इतकं मोठं बक्षीस आहे, ज्याच्यासाठी नाकाबंदी केलेली आहे, ते सगळं तोडून तो मध्य प्रदेशात कसा गेला, हाच खरा प्रश्न आहे। आणि पोलिसांनी त्याला ओळखलं नाही, त्यानं स्वतः आत्मसमर्पण केलं असं देखील सांगितलं जातंय। आपण याचे अपडेट